हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के द्वारा अभी भी 20 मई को जो रिसेंटली ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट कराया गया था टेक्स्ट बुक के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उन सभी का एनालिसिस हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे। किसी को भी मैथ के क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा उसको बिल्कुल बेसिक तरीके और एडवांस तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास यानी जर्नी को शुरू करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको बता दे पहला क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पे बोला है कि एक वृत्त, यहाँ पे एक देख लीजिए, एक वृत्त बनाया गया है जिसमें ए बी सी तीन बिंदु हैं और एक स्पर्श रेखा एटी, यहाँ पे स्पर्श रेखा एटी की बात किया है, टी तक बढ़ाई गई जीवा बीसी से इस प्रकार मिलती है कि बी टी ए बराबर 44 डिग्री है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है बी टी और ए, ये वाला हमारा कितना दिया है आपको? 44 डिग्री। ओके, नेक्स्ट बात सुनते हैं। ए बी सी और सी ए टी इक्वल टू आपको दिया है 44 डिग्री। तो वृत्त के केंद्र पर बीसी द्वारा बनाए गए कोण का मान ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको ए बी सी और सी ए टी, यानी सी ए टी है तो 40 है, तो ए वाला भी हमारा कितना दिया है? 40 डिग्री। ओके, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यह जो फिगर में यह क्या है, एक बाह्य कोण है, इसका और इसका। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 40 डिग्री और प्लस 44 डिग्री। आपको मालूम है बाह्य कोण जो होता है दो आंतरिक कोणों का योग होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 84 डिग्री, यानी हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा 84 डिग्री। अब जब त्रिभुज में एक यह मालूम चल गया और यह भी मालूम चला गया, अब तो हमको ये वाला फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे? 84 प्लस 40 को ऐड करेंगे, 4 का 4 और 8 4 12, यानी 124 डिग्री। और 124 डिग्री को जब 180 में से माइनस कर देंगे 124 को, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 56 डिग्री। अब यहाँ से आपको ए का वैल्यू मिल गया, यानी कोण ए हम यदि लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 56 डिग्री। आपसे कोण ए का मान नहीं पूछा है, आपसे बीसी द्वारा बनाया गया, यानी इस ओ वाला बी ओ सी का मान पूछा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोण ए का वैल्यू जितना रहता है उसका यह 2x मल्टीपल होता है। यानी तो कोण ए का वैल्यू कितना है? 56 है, तो 56 मल्टीप्लाई यदि 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 112 डिग्री। यानी बी और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 112। हमारा करेक्ट ऑप्शन यह डब्बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है कि वर्ष 2021 में किस कंपनी का सबसे अधिक हानि प्रतिशत का सामना करना पड़ा है। देखिए, हानि का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपकी जो आय है वह तो कम है, आय आपकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, और व्यय जो होना चाहिए आपकी ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहले हम एलिमिनेट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, बी का आय आपको ज्यादा है और व्यय कम है, तो कहीं से भी बी में हानि नहीं होगा। सी को देखते हैं, सी को चेक करना पड़ेगा। डी को सबसे पहले देख लेते हैं, डी में भी आय ज्यादा है और व्यय कम है, यह भी हानि नहीं होगा, यहाँ पे भी तो लाभ ही होगा, यहाँ पे भी लाभ होगा। यानी हमको चेक करना है ए और सी में किसका ज्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले ए को चेक करते हैं। ए कितना है? ए 35 रुपया कमा रहा है और खर्च कितना है उसका? 45 है। ये हमारा इनकम हो जाएगा और ये हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यह ज्यादा कितना खर्च किया? 10, और बताना है हमको तो 35। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 2, और यह कितना हो जाएगा आपका? 7। यह कितना हो जाएगा आपको? इक्वल टू में 200 और बटा 7। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको? 7 दूना 14 और 6 और 8 सत्ते 56, अप्रोक्स 28% के पास जाएगा, यानी 28% इसको क्या होगा? लॉस होगा। फिर हमको सी को भी तो चेक करना है, सी का कितना है। अब देखिए सी का लिखते हैं, सी का आपको इनकम कितना है? सी का इनकम है 40। ओके, और सी का जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कितना है?
सी का एक्सपेंडिचर है आपको 45, यानी यह 40 कमा के 45 खर्च, यानी 5 रुपया ज्यादा किया है, 40 पे बताना है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा 8, यानी ये हमारा निकल जाएगा कितना 100 इक्वल टू 8। तो कितना बार में हो जाएगा आपको 1, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो और यहाँ पे 5, यानी ये 12.5% यहाँ पे लॉस हुआ। बस ज्यादा हमको पूछा है हानि का अधिक, तो अधिक सबसे ज्यादा तो ए में, तो ए का कौन सा ऑप्शन है हमारा, यह बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमको बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें आपको थोड़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। ए माइनस बी इक्वल टू 6 है, और ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 2232 है। तो आपको इतना का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, देखिएगा इस क्वेश्चन में बहुत कुछ ज्यादा खास दिया नहीं है, बस समझना है। यहाँ पे आपको दिया है ए माइनस बी इक्वल टू 6, इसका हमने होल क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का जैसे ही हमने होल क्यू किया तो ये हमारा 216 हो जाएगा, और इसका जब करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3ab इंटू या 6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 216। ठीक, यहाँ से हमको ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें कांड करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू कितना हो जाएगा 2232 से आपको क्वेश्चन में दिया है, और ये कितना हो जाएगा -18ab इक्वल टू 216। अब देखिए यह 216 इधर आएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 216 यहाँ से घटेगा, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1, और यह कितना हो जाएगा 0, और ये 2, और ये 18 इधर प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 1 बार में, और यहाँ पे 2 बचा, फिर 1 और 2, यानी ए बी का वैल्यू कितना निकल गया, ए बी का वैल्यू निकल गया आपको 112। ओके, अब चलते हैं, हमको अब यहाँ से ए प्लस बी का भी वैल्यू निकालना है। तो ए प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू 6 दिया है, ए माइनस बी का यदि हमने होल स्क्वायर करेंगे तब कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। अब इसी को हम लोग तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और माइनस क्या करेंगे 4ab इक्वल टू 36। यहाँ पे ए बी का वैल्यू मेरे पास आ गया है 112, यानी 4 मल्टीप्लाई 112 करेंगे, 4 दूना 8 और 4, यानी 448 हो गया। अब इधर ये तो माइनस में आएगा, तो इधर प्लस में हो जाएगा 448, तो कितना हो जाएगा 484, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा 484 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 22, यह स्क्वायर है इधर रूट में जाएगा तो 22 हो जाएगा। अब आप इसका वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, आप देखिएगा 2232। ओके, और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मेरे पास कितना आया था 484, और माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, और यह सब बड़ा ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ पे डिवाइड है, और कितना है आपको 3 और प्लस 2 है। इसको जैसे ही आपने ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ 2 6, 8 आ 3 11, 4 2 6 आ 1 7, यानी 2716, और इसमें से माइनस करना है आपको 22। कितना हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, और 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 2, यह भागा 3 है तो यहाँ पे बटा में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 रहेगा। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, देखते हैं 8 तिरका 24, और 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 9 तिरका 27, फिर 2 बचा 898 प्लस 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 900, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इसको आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल ऐड कर देना है। 6.322222 को बढ़ा दीजिए 0.555555। अब पूछना है कि ये 2 रिपीट क्यों हो रहा है, 2 पे रेकरिंग है तो रेकरिंग वाला रिपीट होता रहता है,
और यहाँ पे एक है 0.00 और यहाँ पे कितना है 3। यहाँ पे 3 को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 5 3 8 10 के 0, हाथ में कितना बचा, 1। 2 5 7 3 10 1 11 का 1, हाथ में 1। 2 5 7 3 10 11 का 1, 5 2 7 1 8, 6 5 3 8, 6 का 6, यानी 0 कितना, 6.8811, यानी देख रहे हैं कि 1 का रिपीटेशन हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6.881 का रिपीटेशन, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 28 सेंटीमीटर है और दूसरे समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। अब त्रिभुज नहीं भी बनाएगा तो चल जाएगा, यानी एबीसी का भुजा आपको दिया है तो समबाहु त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकालिएगा कितना होता है, √3/4 और गुना ए स्क्वायर, यानी 28 गुने 28 और इसका 16 गुना, तो एरिया में हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमको पी क्यू आर का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, तो कितना होता है, √3/4 और गुना ए स्क्वायर। क्योंकि पी क्यू आर भी एक समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज का तो आपको मालूम है √3/4 गुना ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ से ए वाला कैंसिल हो गया ना। अब देखिए ये ए क्या स्क्वायर है, तो ये पूरा किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। करके दिखा देते हैं, अंडर रूट में 28 गुना 28 और मल्टीप्लाई 16, ठीक। तो इसका कितना निकलेगा 28 और इसका निकल जाएगा 4 इक्वल टू ए, यानी ए का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम को पूरा करने में दानिश डॉली की तुलना में 25% अधिक कुशल है। समझिएगा, सबसे पहले इतना बात लिख देते हैं, यह है हमारा दानिश है, ओके, और यह है डॉली, ठीक। 25% अधिक, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी यह इसकी क्षमता 4 है तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यह रेशियो में चलता है, ठीक। एक साथ काम पूरा करने में उन्हें 20 दिन लगता है। तो देखिए इसका एफिशिएंसी कितना है 5 और इसका एफिशिएंसी 4 और दोनों ने 20 दिन, तो 5 आपको मालूम है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 4 9 गुना 20, ये हमारा हो जाएगा 180। अब दानिश अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, दानिश की क्षमता कितना है 5, तो दानिश के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, 180 हमारा टोटल वर्क है और इसकी एफिशिएंसी है 5, तो कितना हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परिवार की मासिक व्यय दिया गया है आपको और पाई चार्ट के माध्यम से दिया है और बोला है कि कुल मासिक व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत कितना है। शिक्षा आपको कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 90%, परसेंट सब में तो परसेंट को छोड़ देना हो। अब इसको ऐड करेंगे, टोटल पूछा है, हड़बड़ी में इसको 101 मान लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा डाटा है 170 और 30 कितना हो जाएगा 200 और 270 और 90 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 360 और मल्टीप्लाई किस में करेंगे 100 से। 9 और 9 से कितना बार में 4 बार में और 4 से कितना बार में 25, यानी 25 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला, समानांतर श्रेणी के 20 पदों का औसत ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद 18 और सारबंतर 3 हो, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, 7वां पद आपको दिया है A7 इक्वल टू 18 दिया है, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+6D इक्वल टू 18 लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे आपको सारबंतर कितना दिया है डी को ही हम लोग सारबंतर बोलते हैं जो 3 दिया है आपको, तो A+6 गुने 3 इक्वल टू 18, तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना निकल जाएगा 0, ओके। हमको 20 पदों का औसत, तो सबसे पहले तो हमको 20 पदों का योगफल तो निकालना होगा, यानी SN वाले फॉर्मूला से n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से हमको योगफल निकालेंगे। उसके बाद
20 से डिवाइड करेंगे तो पहले योगफल निकाल लेते हैं। n का मान कितना है 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 2a का 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, n-1 यानी 20 में से 1 जाएगा तो 19 और d का वैल्यू 3 है। 19-57 यानी टोटल कितना आ गया 570। ये 570 तो 20 पदों का योगफल है। और आपको मालूम है कि एवरेज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले टोटल नंबर को ऐड करते हैं, तो हमको तो सम ही तो मिलता है और उसके बाद जितना भी नंबर रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं, यही ना काम करते हैं। तो हमारे पास सम कितना आ गया है 570 और नंबर हमारे पास कितना है 20 है। जब इसको हमने डिवाइड किया तो कितना हो गया 28.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 28.5 हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए, जहां के समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 के मूल का अंक गणितीय माध्य है। यानी इस के का जो वैल्यू दिया है ना, इसका जो मूल आएगा उसका माध्य दिया है, तो इसका मूल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस 6x को हम फैक्टर करेंगे तो कितना में 4x प्लस 2x और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा -4 -2, यही ना आएगा। अब इसके का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका माध्य बोला है तो माध्य के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 और बटा 2 करेंगे तो कितना हो गया -3। यह -3 जो आया यह के का वैल्यू आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम के की जगह पे उसको पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर -3x और प्लस 2 इक्वल टू 0, यही ना मेरे पास है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और -2x और -x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे इस 3x का फैक्टर करेंगे, 3x को दो पार्ट में लिख लिए -2x और -x, 2 का फैक्टर करेंगे तो इसी पार्ट में न तोड़ेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 और है ना +2 और एक कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। याद रखिएगा कैसे, आप भूलना नहीं, यहाँ पे माइनस रहेगा तो x का वैल्यू प्लस में, यहाँ पे माइनस है तो x का वैल्यू प्लस में। जैसे यहाँ पे देखे थे +4 था तो क्या लिखे थे माइनस और +2 था तो +-2 लिखे थे। तो हमारा इसका मूल कितना हो जाएगा 1/1,2। अगला, एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है और 66 किलोमीटर घंटा की गति से चल रहा है। कार चालक गंतव्य तक पहुंचने में 36 सेकंड का समय लेता है। सबसे पहले तो हमको टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो इस 66 को सबसे पहले हमको किस में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो किससे डिवाइड करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यार 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करेंगे तो ये 3 और ये कितने बार में 11, यहाँ पे कितना जाएगा 55/3 मीटर पर सेकंड। और इसका डिस्टेंस निकालने के लिए 36 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यह 12 से कटेगा, यानी 12×5 = 60 और 12×5 = 60 यानी 660, यह हमारा क्या आ गया मीटर। ठीक, अब यहाँ से पहिए का व्यास दिया है 21। मालूम है आपको एक राउंड के निकालने के लिए आप क्या करते हैं उसका परिधि निकालिएगा, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा 2πr ही ना होगा, तो कि क्या करेंगे 2 × 22/7 और मल्टीप्लाई 21/2, यहाँ पे लिखते हैं फिर से 2 × 22/7 और गुना r का वैल्यू निकालने के लिए डायमीटर में 2 से डिवाइड करते हैं, 21/2 कर देंगे, 7 से कितना बार में 3 बार में, या 2 से कितना बार में 1 बार में। यहाँ से आपको कितना निकल गया 66 सेंटीमीटर निकला और यह किस में है मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दें, 660 × 100 करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब एक बार पहिया का जो है एक राउंड में इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस तय हो रहा है, तो टोटल आपसे राउंड की संख्या पूछा है तो 66 से डिवाइड कर दें, क्योंकि टोटल यह डिस्टेंस है, यह हमारा जो आया है वो टोटल डिस्टेंस है, इतना ही दूर न चला है तो 16 से कितना बार में 10 बार में कटेगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 राउंड चलना पड़ेगा पहिए को। अगला क्वेश्चन,
इसको देखेंगे सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो इसमें तो आपको सबको चेक करना पड़ेगा। हम इसी को चेक कर लेते हैं सबसे पहले सेकंड वाले को, यानी 13 गुने 2 और माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 8 भागा 4 और माइनस 4 गुना 1 और यहाँ पे इक्वल टू में 24 है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले आप प्लस माइनस को चेंज कीजिएगा, क्योंकि वो आसानी से होता है और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन उसी पे दिया भी रहता है। 4 से काटिएगा तो कितने बार में, 2 बार में। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 26 और प्लस 2 और माइनस कितना हो जाएगा आपको 4 इक्वल टू 24, यही ना आया। तो हम क्या करेंगे, 26 दो कितना हो जाएगा हमारा 28 और माइनस 4 कितना है हमारे पास 24, तो हमारे पास 24 इक्वल टू 24, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा बॉल। अगला इसमें बोला है सभी विद्यालयों में एकीकृत कुल पुरुष प्राध्यापक 8400 हैं। तो आपसे पूछा है कि ए, सी और एफ में पुरुष प्रधानाध्यापक की कुल संख्या का औसत क्या होगा। ए का कितना है 10 है, सी का कितना है आपके पास 24 है और एफ का कितना है 18 है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 और 3 1 4 1 5, यानी टोटल 52% हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे ना, टोटल कितना हो जाएगा 8400 गुना 52/100, 84 गुना 52। एवरेज निकालना है, क्वांटिटी 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे कितना बार में 28, मल्टीप्लाई करेंगे 28 गुना 56 का 6 बचा 5, 28 बचे 140 और 5 145, यानी 1456। अगला 140 मीटर लंबी एक ट्रेन 14 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि खंबे की बात करें तो खंबे को पार करती है मतलब वो अपनी खुद की डिस्टेंस को पार कर रही है। तो इससे तो हमारे पास ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 140/14, क्योंकि ये डिस्टेंस है, टाइम है, यानी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वह चल रही है। ओके, अब देखिए इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 10 गुने 18/5 करेंगे तो किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा, यानी 5 से 2 बार में कितना हो जाएगा आपके पास 36 किलोमीटर पर घंटा। ओके, नेक्स्ट अगला बार बोला है 30 सेकेंड में विपरीत दिशा से, मान लीजिए यह तो ऐसे जा रहा है और दूसरा ट्रेन ऐसे आ रहा है, ठीक, यही तो विपरीत डायरेक्शन हो गया। 30 सेकेंड में विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली दोगुनी लंबाई, इसकी लंबाई है हमारे पास 140, इसकी लंबाई कितना इससे दोगुना यानी 280 मीटर। ओके, और दोनों को पार करती है 30 सेकंड। तो आपको मालूम है जब विपरीत डायरेक्शन में चलती है तो इसका स्पीड और इसका स्पीड क्या होता है ऐड हो जाता है। तो देखेंगे सबसे पहले टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 8 4 12 यानी 420 मीटर हो जाएगा। और इस 420 मीटर को वह कितना 30 सेकंड में, तो यहाँ पे 30 से डिवाइड करेंगे तो इसका स्पीड निकलेगा दोनों का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 14 मीटर पर सेकंड। ओके, इसको भी हमको किलोमीटर में चेंज करना है क्योंकि हमारा ऑप्शन किलोमीटर में दिया है। तो 14 गुने क्या करेंगे 18/5 करेंगे। ओके, नहीं कटने वाला है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौका 72 के 2 7, 18 कम 18 या 7 25 और इक्वल टू 5, कितना बार में कट जाएगा अच्छा 25 और ये 50.4 मीटर पर सेकंड। अब यह जो आया आपको यह फर्स्ट और प्लस और सेकंड दोनों का वेलोसिटी है, दोनों का क्या है वेलोसिटी है। ओके, ये आपको दोनों का वेलोसिटी दिया गया है और यहाँ पे फर्स्ट वाले ट्रेन का वेलोसिटी हमने कितना निकाला है 36। तो आपसे दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी पूछा, देखिए यहाँ पे पूछा है दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 50.4 में से 36.0 को माइनस करेंगे
कितना हो जाएगा, 4 का 4, 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 3 गया, यानी 14.4 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन, एक 6 सेमी व्यास वाले ठोस लोहे गेंद को पिघलाया गया और 10 सेंटीमीटर बाहरी व्यास और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक खोखली बेलनाकार पाइप का निर्माण किया गया। पाइप की मोटाई ज्ञात करें। 6 cm व्यास यानी तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3। आपको भी मालूम है भाई, वॉल्यूम जो होता है यानी आयतन इक्वल टू होता है जब भी पिघलाया जाता है किसी भी चीज को, तो 4/3 और पाई आर यानी 22/7 और गुने 3 गुना 3। ओके, इक्वल टू खोखले बेलनाकार का आयतन कितना होता है, पाई एच इक्वल टू कितना होता है, बड़ा आर स्क्वायर और माइनस छोटा आर स्क्वायर। समझिएगा इस बात को, ये खोखले बेलन का आयतन हो गया। तो यहाँ पे बड़ा आर जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। या इस 22 से तो यह तो 22/7 वाला कैंसिल होगा, इस 3 से यह भी 3 कैंसिल हो गया। इसी हाइट का वैल्यू कितना दिया है खोखले बेलन का, 4, तो इस 4 से हमारा ऊपर वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर कितना बच गया, 9। और यहाँ पे जो आपको बड़ा आर का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5 रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 25 और माइनस बड़ा आर छोटा आर स्क्वायर। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 16 इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू यहाँ से आपको कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ देखिए बड़ा आर का वैल्यू आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर और छोटा आर का वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर। आपसे मोटाई पूछा है तो इन दोनों का ना डिफरेंस लीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, मोटाई। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो गया। किसी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिपीट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे बड़ा आर हमने लिया, बड़ा आर बाहरी होता है, 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसको 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5, तो 25 हो जाएगा। और आर स्क्वायर निकालना है हमको। और यहाँ पे देखिए पाई से हमने 22/7 को काटा और हाइट हमारे पास इसका 4 दिया था, तो 4 से 4 को कैंसिल कर दिया। ओके, और एक 3 से एक 3 कैंसिल बचा, तो इस पार्ट में कितना बच गया, 9। और 9 इक्वल टू 25 माइनस आर, या 25 इधर आएगा तो -16 और माइनस से -16 कैंसिल हो जाएगा, 16 इक्वल टू आर होगा, आर स्क्वायर। और आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और आर बड़ा आर तो 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है, और स्मॉल आर बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है कि आपको 2 cos 2a प्लस 1 इक्वल टू 2 sin 3a और a प्लस b का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। ओके, तो आपको किसको वैल्यू निकालना है, cos b का। यदि हम मानते हैं a का वैल्यू कितना लेते हैं, 30 डिग्री, सोचते हैं थोड़ा देर, तो यहाँ पे 2 गुने cos, cos कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और प्लस में कितना आपके पास 1 है, इक्वल टू 2 साइन कितना हो जाएगा, 2 साइन 90 डिग्री, यही ना है, देखते हैं इक्वल टू आता है कि नहीं। तो 2 गुने इसका वैल्यू 1/2 और प्लस 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 गुने साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, यहाँ से भी 1 1 कितना हो गया, 2 इक्वल टू 2, यानी ये इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई किया। तो यानी हम ए बराबर क्या ले लिए, ए बराबर हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो बी बराबर हमको क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है, ए प्लस बी का सम कितना है, 90 डिग्री है ना। तो ये जब 30 डिग्री पर है तो बी कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। अब देखिए cos बी का आपको वैल्यू निकालना है, बी बराबर कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 मेरा ऑप्शन यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 85 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, यदि जिसमें भी लगा दिया होगा पहले, कि पहले मान लीजिए बोल दिया पहले 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य, 1 मिनट के लिए समझ लीजिएगा। तो
कोई दिक्कत नहीं होगा। प्राकृत संख्या का माध्य, हम उस क्वेश्चन को नहीं, उसके अलावा बता रहा हूँ आपको करना क्या है। 10 बोला है तो क्या कीजिएगा, n प्लस 1 और इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, n के जगह पे जितना दिया रहेगा उसको रख लेना है। n क्या है, यहाँ पे 10 है, तो 10 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी 11/2 कितना हो जाएगा, 5/5.5। यह तो हमारा 10 का है। इसी बेस पे हम बनाएंगे 85 का। तो क्या लिखेंगे, 85 दिया है तो 85 प्लस 1/2, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, 86 और बटा क्या हो जाएगा आपके पास 2। कितना बार में कटेगा, 43, यानी 43 इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में। ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी कितना दिन में करते हैं, 15 दिन, और सी प्लस ए जो है वह करते हैं आपको 20 दिन में। वे मिलकर 8 दिनों के लिए कार्य करते हैं, और तो केवल सी शेष कार्य को कितने दिन में, यानी तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 60। कितना बार में यह कट जाएगा, 6, या कितना बार में 4, और एक कितना बार में 3। अब देखिए इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 4 10 और 3 13, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 13/2, यही ना हुआ। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 6.5। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी का मान कितना दिया है, 6, तो यहाँ से c का एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो c का एफिशिएंसी 0.5। ओके, फिर यहाँ से b प्लस सी का एफिशिएंसी 4 आया है, और यहाँ पे 6.5 है तीनों का, तो यहाँ से a का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2.5। और C प्लस ए का एफिशिएंसी 3 दिया है, तो C प्लस ए, तो यहाँ से B को निकालेंगे तो B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा, 3.5। ओके, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन तीनों से 8 दिन अभी काम भी तो कराना है ना। 5 और 5 10 और 5 15 के कितना हो जाएगा, 5, 3 2 5 1 6, यानी 6.5। अब देखते हैं यहाँ पे 6.5 के साथ या 8 दिन ने किया, यानी 8 5 40 का, 0 बचा 4, 8 6 48, 4 52, यानी 52 यूनिट इन लोगों ने काम कर दिया। शेष काम बचा कितना, 60 में से 52 जब हो गया तब बचा 8। अब इस 8 यूनिट काम को 0.5 एफिशिएंसी के साथ सी करेगा, क्योंकि सी का एफिशिएंसी 0.5 है। तो दिन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 8 बट्टा इस 5 को हम लोग जैसे ही फ्रैक्शन में लेंगे, 0.5 को फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा, 16, यानी सी जो है इस काम को कितना दिन में करेगा, 16 दिन में। अगला क्वेश्चन, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 25% पानी हो जाए। ठीक है, 60 लीटर है, यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे वाटर है। 60 लीटर, जब 60 लीटर में 10% पानी, यानी 60 का 10% कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, 6 लीटर, यानी आपको वाटर कितना है, 6 लीटर है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 54 लीटर। देखिए सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं, 25% बोला है ना पानी, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। अब बस ये टोटल आपके पास मिश्रण कितना था, 60 है। ऑप्शन देखिए, 60 में यदि 10 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 70, 70 4 से कटेगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। 9 को ऐड कीजिएगा, कितना होगा, 69, 69 4 से कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए। और देखिए यहाँ पे कितना दिया है, एक सी नंबर ऑप्शन दिया है 12, क्या दिया है आपके पास, सी नंबर में ऑप्शन क्या दिया है आपके को, 12 दिया है।
तो 60 में 12 को ऐड करेंगे कितना होगा, 72 4 से कटेगा, हाँ देखते हैं, 72 गुने 1/4 कितना हो गया 18, यानी 18 लीटर। 72 लीटर मिश्रण में 18 लीटर पानी है। ओके, है ना 25% का। तो ऑलरेडी पहले से कितना है 6 है, 18 अब हो गया तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 6 यानी 12। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कैपिटल का सी। अगला, रेणु अपनी आय का 30% बचाती है। इसका यह इनकम है, यह सेविंग हो जाएगा और यह एक्सपेंडिचर हो जाएगा। 30% का मतलब कितना होता है, 30% मतलब 30/100 यानी 3/10, यानी 10 रुपया उसका क्या है आय है, तो 3 रुपया क्या कर रही है बचा रही है, तो 7 रुपया तो खर्च करेगी ना। उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है और व्यय में 25% की वृद्धि होती है। बचत बचत हमारा क्या है यही ना है, तो 3 का कितना करेंगे, यहाँ से 3 का 30% की वृद्धि कीजिए, यानी 130% निकालिएगा तो इसका कितना हो जाएगा 3.9। नेक्स्ट, व्यय में 25% की वृद्धि यानी 7 का 125/100। ओके, 7 पचे 35 और 7 दूना 14 या 3 17 के साथ हाथ में एक 7 एवं 7 एक 8 यानी 8.75, यानी अब उसका नया जो एक्सपेंडिचर है 8.75 है। तो उसका आय कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड तो करना पड़ेगा ना, तभी तो उसका इनकम निकलेगा। 8.75 और 3.90, 5 9 7 16 का 6 8 3 11 1 12, यानी पहले उसका आय कितना था 10, अब उसका आय कितना है 12.65, तो वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ 2.65, कितना पे हुआ 10 पे, प्रतिशत पे बताना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 10 बार में कितना हो जाएगा 26.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 150 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से 2 नावों का अवनमन को देखना है। यह हमारा मान लीजिए चट्टान है और 2 नावों का अवनमन कोण की बात बोला है, दोनों विपरीत डायरेक्शन में, यहाँ पे है x और यहाँ पे मान लीजिए y है। इसका वैल्यू कितना दिया है 150, इसको ले लेते हैं हम कितना आपके हिसाब से, इसी को 60 डिग्री ले लेते हैं और इसको कितना ले लेंगे 30 डिग्री। ओके, नाव के चट्टान की भी, तो नाव के मध्य दूरी क्या होगा, ठीक ना, 150 ले लिया, इस 60 डिग्री से क्या करेंगे tan 60 कितना होता है √3 यानी p/b, p का वैल्यू कौन हो जाएगा यही ना हो जाएगा, तो इसको हम लोग √3 लेंगे और b हमारा यह कितना हो जाएगा 1, यह 30 डिग्री है, 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, यानी ये हमारा p हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यह 1 है और इसके हिसाब से ए वाला कितना है आपको √3 है। तो देखिए यहाँ पे तो ये बोला √3 है और ये बोला 1 है, तो इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा, तो इस 1 को हम लोग क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको करेंगे ना तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से। अब आपके पास ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए √3 का मान दिया है आपके पास 150 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यानी अब आपको 4 का वैल्यू निकालना है। तो 4 का वैल्यू कैसे निकालिएगा 150 बटा √3 और मल्टीप्लाई 4। ओके, 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 गुने √3 गुने √3 और यहाँ पे गुना है 4 और बटा हमारे पास क्या आ जाएगा √3, √3 और √3 गुना होगा तो 3 होगा और 3 को 50 में गुना करेंगे तो 150, तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, कितना हो जाएगा आपको 200√3। हमारा कौन सा ऑप्शन है
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 व्यक्तियों की एक समूह में 27 जो है वो कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं और 42 हॉट ड्रिंक पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक ड्रिंक को पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति हॉट और कोल्ड दोनों पसंद करते हैं? आपके पास टोटल जो पीपल है वो कितना है? 60 है। 27 क्या है? कोल्ड ड्रिंक वाले। ओके। और हॉट ड्रिंक वाले कितना है? हॉट ड्रिंक के लिए कितना है? 42 है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7 आ 2 9 और 4 आ 2 6 है लोग मेरे पास 60 और यहाँ पे आ रहा है 69। तो 9 को ऐसा आदमी होगा जो दोनों की काम करता होगा, तो यानी 69 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। यानी 9 आदमी जो है वो कोल्ड ड्रिंक और हॉट ड्रिंक दोनों पीते हैं। अगला क्वेश्चन। 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 7600 रुपए का निवेश किया जाता है। 5 वर्षों के बाद राशि वापस ले ली गई और कुल राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया गया, तो शेष राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है। बोला है 8% वार्षिक दर से 7600 और 5 वर्षों के बाद, तो यानी 7600 गुना 8%। और कितना वर्ष चला है? 5 वर्ष। खत्म। 8 पंचे कितना हो जाएगा आपको? 40। तो 76 गुना 40, ये हमारा क्या निकल रहा है मालूम है ना? SI निकल रहा है, याद रखिएगा। 6 चौका 24 के 4 और 7 चौका 28 और 2 30, यानी 3040 रुपये हमारा क्या निकला? ब्याज निकला। तो हमको ये जब फाइंड आउट करेंगे तो जोड़ देंगे ना, 7600 प्लस 3040, 0 4 6 और 7 3 10। अब यहाँ पे इतना 5 वर्षों में राशि, वो बोला है कि 5 वर्षों में कुल राशि का आधा हिस्सा, तो टोटल राशि तो है, इसका आधा हिस्सा हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 और 2 0, यानी 5320 रुपया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत पैदा कीजिएगा। सर बोला है आधी राशि तो वापस ले ली गई और कुल राशि का आधा हिस्सा से, तो भाई जब 5320 ही हाफ है और इतना ले लिया तो इतना ही रुपया ने बचा तो शेयर बाजार में निवेश किया। अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन हम देखे थे, ठीक लगा हमको। त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू एक सीधी रेखा है जो AC के समानांतर है। यह जो हमारा है त्रिभुज ABC है, यहाँ पे A लेंगे और यहाँ पे C लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे? B। AC के समानांतर क्या है आपके पास? P और Q है। ठीक ना? इस प्रकार क्षेत्रफल ABC क्षेत्रफल और PBQ क्षेत्रफल 3:1 है। यानी ABC और बटा PBQ। ओके। कितना हो जाएगा? 1/3, यही ना करेंगे? ना ना ना, 3 और 1 करेंगे, ठीक ना? ठीक है। ओके। अब यह तो हमारा एरिया का रेशियो दिया है, यह भी हमारा एरिया का रेशियो दिया है। तो साइड का रेशियो निकालने के लिए आपको मालूम पड़ता है कि स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना? 3 हो जाएगा और इसका तो 1 हो जाएगा। यानी ABC का साइड आपको कितना दिया है? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AB का जो साइड है वो कितना है? √3 है। और जो हमारा PB का साइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपसे बोला है CB और CQ का मान निकालिए। CB कहाँ है? आपको देखिए यहाँ पे है, तो CB का मान तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा ना। और CQ का मान निकालना है, यानी CQ हमारे पास यह है ना। तो देखिए जब यह आपको टोटल निकला √3 और यह है 1, तो CQ का मान के लिए क्या किया? √3 में से माइनस करेंगे, √3 माइनस 1। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तो सीधा सीधा ऑप्शन कोई दिया नहीं है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? परिमेयकरण कर लेंगे। √3 प्लस 1 और बाई √3 प्लस 1। यहाँ से कितना हो जाएगा? √3 और √3 प्लस 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा।
अब इसको देखते हैं। हाँ, तो ये तो दिया है, इसको जब हम रेशियो में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, √3 और यहाँ पे √3 + 1/2। ये हमारा डब्बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के छीनक में आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और शीर्ष की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक ना। तो छीनक का आयतन सबसे पहले होता कितना है, ये भी तो बात जानना है ना। छीनक का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 1/3 और πh, और इधर होता है बड़ा आर। बड़ा आर का क्या हो जाता है आपको, बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर और बड़ा आर और छोटा आर। ठीक है। 1/3 और पाई को रहने देंगे। एच का वैल्यू कितना दिया है, 6। बड़ा आर कितना है आपको, 5 तो 25, और छोटा आर 3 है तो कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बड़ा आर 5 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 15। ठीक ना। तो 3 से कितना बार में कटा, 2, यानी 2 पाई हो गया बाहर, और इधर कितना हो गया, 25 और 9 5 14, 34 + 15 कितना हो जाएगा यह, 49 × 2 = 58, 98 पाई सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन भी बेहतरीन है। इसमें आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे कीजिएगा, 196/100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 64/100, क्योंकि 2 को 0 है तो नीचे हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 16/10 और मल्टीप्लाई 49/10, रूट बाद में हम ले लेंगे। ओके। तो यहाँ पे 196/100 और गुना 64/100, और ये बटा टूटेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, 100/16 गुने 49। इससे यह तो कैंसिल हो जाएगा। इसका कितना निकलेगा, रूट ले ही लेते हैं, नहीं तो कहिएगा इसका रूट कहाँ गया। इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 14, इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 8, और इस 100 का निकलेगा तो कितना हो जाएगा 10, और मल्टीप्लाई 1 / इसका कितना निकलेगा, 16 का 4, और इसका निकलेगा 7। 4 से कितना बार में, 2 बार में, और 7 से कितना बार में, 2 बार में, यानी कितना आ गया आपके पास, 4/10, यानी कितना हो जाएगा, 0.4। 0.4। अगला क्वेश्चन, 10 और x का तृतीय अनुपाती 90 है और 12 और y का तृतीय अनुपाती 27 है। ठीक है। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, b²/a, इसका फॉर्मूला होता है। b² क्या है, b के जगह पे तो x दिया, x²/10 = 90। तो यहाँ से x² बराबर कितना हो गया, 900। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 30। ओके। और 12 और y का तृतीय अनुपात 27 लिया है। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, y² बटा 12 = कितना हो जाएगा, 27। y² बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 84 का 4, हाथ में 8, 12 दूना 24 है 8, 32, यानी 324। y का वैल्यू कितना निकला, 18। अब इन दोनों को ऐड न करना है, तो 30 + 18 कितना, 48। अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए, सोना या जो गोल्ड है वह एल्युमिनियम की तुलना में 12 गुना है, यानी ये कहीं 12 है,
और जो कॉपर है वह एल्युमिनियम की तुलना में 5 गुना भारी है। एल्युमिनियम की 8 गुने की मिश्र धातु निकालना है, यानी 8। यहाँ पे गोल्ड कितना है 12 और कॉपर कितना है 5। 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 8 में से 5 गया तो 3। यानी कॉपर को, सोना और कॉपर किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? 3 और 4 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन, एक सेव, एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य 36 है। ये हमारा मैंगो, ये ऑरेंज और ये हमारा क्या हो जाएगा? एक सेव, एक सेकेंड, एप्पल प्लस ऑरेंज प्लस मैंगो, औसत मूल्य है 3 आइटम है तो कितना हो जाएगा? सम इसका 108, 3 से मल्टीप्लाई किए। उसके बाद बोला एक सेब और एक संतरा का औसत मूल्य, एक एप्पल है और एक ऑरेंज का औसत मूल्य, तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और एक संतरा यानी एक ऑरेंज और एक मैंगो का कितना हो जाएगा? 32 दूना 64। आपसे पूछा है एक संतरा का मूल्य निकालना है, यानी ऑरेंज का वैल्यू आपसे निकालना है। तो यहाँ से देखिए एक एप्पल और एक ऑरेंज का 56 है, तो क्या यहाँ से मैंगो का वैल्यू निकल जाएगा? यानी 108 में से यदि 56 माइनस किए तो कितना हो जाएगा? 52। यानी मैंगो का कितना आ गया? 52। अब जब मैंगो का 52 आ गया तो आपको ऑरेंज ना निकालना है, तो 64 में से यदि 52 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। यानी ऑरेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। अगला, 7 अंकीय संख्याएं इतना दिया गया है और 72 से विभाज्य 2x प्लस वाई। यहाँ पे बोला है कि x जो होगा ग्रेटर देन y से। तो सबसे पहले 72, 72 को हम लोग क्या करेंगे? 9 गुना 8, यही ना करते हैं। तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा लास्ट वाले डिजिट को, तो 9y और 6। अब बोला है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए y से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या लेंगे? 1 लेंगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 2 लेंगे तो 2 भी लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 लेंगे, 3 लेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पे 9 और 3 और 6 लिए तो वो यहाँ पे 8 करेंगे तो 1 3 और 8 से करेंगे तो 5 और 6 यानी कट रहा। अब देखिए यहाँ पे 5 4 और x 2 9, और अब यहाँ पे हमने 3 ले लिया और 6 लिया। अब इसको हमको 9 से डिवाइड करना है। y का वैल्यू याद रखिएगा, y बराबर हमने क्या लिया है? 3। 9 से डिवाइड करेंगे, 6 और 3 9 खत्म, ये भी 9 खत्म, 5 और 4 खत्म, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया? 7। तो देखिए यहाँ 7 जो है वो 3 से ग्रेटर देन है, तो क्या करेंगे? 2x, 2 गुने 7 प्लस 3y, 3 गुने 3 कितना हो जाएगा आपको? 14 प्लस 9 कितना, यानी 23। अगला क्वेश्चन, हमारी क्वेश्चन यहीं पे एंड होती है दोस्तों। यदि हम